मोदी की एक चाल से शहबाज बड़ी टेंशन में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी किसी तरह से एफएटीएफ से छुटकारा मिला, वीटो को ढाल बनाकर चीन ने बचा तो लिया, लेकिन मोदी ने एक बार फिर शहबाज के लिए जाल बिछा दिया है। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को भारत में सुरक्षा परिषद की मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग मुंबई और दिल्ली में की जा रही है। इस मीटिंग में आतंक के पालने पोसने वालों, फंडिंग करने वालों और आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वालों के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। मतलब जो आतंकी बनाएगा और जो इन्हें बचाएगा, अब सबको समझ में आएगा। उनके जो सियासतदान हैं वो अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं। इधर हमारी जो सियासतदान आते हैं वो सोचते हैं अपने बारे में, वो सिर्फ कहते हैं आज हम अपना कुछ ना कुछ बनाएं, वो आवाम के बारे में नहीं सोचते। इस वजह से हम आज भी उधर ही खड़े हैं जिधर आज से 10 साल पहले खड़े थे। मेरी दरख्वास्त है सबसे कि प्लीज़ यार खुदारा उनकी जान छोड़ें, मुल्क पाकिस्तान को देखें। ये सारे अपनी अपनी बारियों पे लगे हुए हैं और इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो अवाम के बारे में सोच सकता है। ना ये होना है ना ये होगा। हम बेवकूफ़ बने हुए हैं, हम बने रहेंगे। पाकिस्तान की हालत कभी ठीक नहीं हो पाएगी। शहबाज की जिंदगी मत्था टेकने में ही कट जाएगी। कुछ घंटे पहले तक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने शहबाज सजदा कर रहे थे। अब पता चला है कि 1 नवंबर को शी जिनपिंग के दरबार में भी हाजिरी बजाने जाएंगे। हुआ क्या है, क्यों कभी सऊदिया कभी चीन कर रहे हैं शहबाज? दरअसल शहबाज एक साथ 3 चक्करों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पहला चक्कर आवाम की बदतर हालत, जिससे उनको कोई निजात मिलती दिख नहीं रही है, और चक्कर नंबर 2 है इमरान की चालबाजी, जिसके सामने शहबाज बाजवा सब पस्त पड़ गए हैं। चक्कर नंबर 3 वो है मोदी की पाकिस्तान को घेरने वाली रणनीति, जिसने शहबाज को कहीं का नहीं छोड़ा है। अवाम की नाराजगी इमरान की चालबाजी का जिक्र करने से पहले बात मोदी की करेंगे। दरअसल मोदी का क्रोध जागा है, शहबाज इसीलिए चीन की तरफ भागा है। शहबाज क्यों परेशान है, पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से ही सुन लीजिए। इस साल भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको चेयर कर रहा है, और अब 2 माह के बाद जो 2 साल की उसको जो इलेक्ट हुआ था वो अब दिसंबर में ख़त्म हो रहे हैं 2 साल। लेकिन नवंबर में भारत को जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दोबारा 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी मिलेगी। वो 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब भारत चूँकि काउंटर टेररिज्म कमेटी का भी इस वक्त उसकी चेयर उसके पास है, तो उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया है कि यूएन जो काउंटर टेररिज्म कमेटी का इजलास है वो मुंबई और दिल्ली में बुला लिया है। मुंबई में जो है वो हफ्ते के रोज़ तमाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है, वो भी होगा, और ये जो मीटिंग है ये ताज होटल में होगी। दरअसल टेंशन इसी बात की है कि जिस आतंक के दाग को छिपाने की कोशिश उसके चीनी भाई शी ने की थी, अब भारत ने उसी चीन को पूरी दुनिया के सामने अपने घर में बुलाकर आतंक की पैरोकारी का पूरा पाठ समझाने का बंदोबस्त कर दिया है। शहबाज को टेंशन इसी बात की है। याद कीजिए, चीन ने वीटो का बेजा इस्तेमाल कर इन्हीं आतंकी अजगरों को बचाया था, जिन्हें पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया और आज भी छिपा कर रखा है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की, आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर, साजिद मीर, आतंकी शाहिद मसूद। अब इन सभी पर एक बार फिर भारत नवंबर में चर्चा करवाएगा, और इस बार भारत सिर्फ बताएगा नहीं, पाकिस्तान की आतंकी गोलियों से छलनी हुए उस सबूत को भी दिखाएगा। मोदी की टीम ने चीन और पाकिस्तान की आतंक को सरपरस्ती देने वाले चेहरे को एक्सपोज करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली की बैठक में होगी, जिसमें आतंकवादियों के इंटरनेट, नए पैसों की लेन देन के सिस्टम और ड्रोन के इस्तेमाल से निपटने के तौर तरीकों पर रणनीति तैयार की जाएगी। 28 अक्टूबर को मुंबई में होटल ताजमहल पैलेस में ये मीटिंग की जाएगी, जहां 26 से 11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे।
इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य समेत पूरी दुनिया से आए और दूसरे प्रतिनिधि शामिल होंगे। 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में फिर आतंक के मुद्दे पर बैठक होगी, जिसमें आतंक के खिलाफ 3 पॉइंट के एजेंडे पर चर्चा होगी। For the first time in 7 years, this special meeting is being held outside New York. The last time it was held in Spain, in Madrid, in 2015. So this is the very first time that a special meeting of the Counter-Terrorism Committee is being held outside New York. And all efforts have been geared towards making this a success. In terms of what you asked, what we have achieved in inverted commas, I would signal your attention to two particular areas. One, I think it has been highlighted that there is a great need to speak with a united voice and with a common voice as we counter this scourge and menace, which we all agree is one of the most dangerous threats that face humanity today. And the second thing I would like to highlight is the issue of double standards. Where we have said that there are no good or no bad terrorists. And we have said before, both the External Affairs Minister and later on the Indian mission in New York, that those who propagate this distinction have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. So, what I am trying to say is that, and as I said in my opening remarks, there can be no justification whatsoever for terrorism, regardless of motivation, wherever, whenever, and by whomsoever committed. पाकिस्तान ही नहीं, आतंक पर चीन को भी इस बार रुस्वा करने की तैयारी भारत ने कर ली है, क्योंकि ये मीटिंग उसी ताज होटल में की जा रही है जहां 26/11 के दिन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने खूनी खेल खेला था। जो हम जानते हैं कि मुंबई अटैक जब हुआ था 26 नवंबर 2008 को, तो उसमें ताज होटल पे भी हमला हुआ था। तो वहाँ पे मीटिंग हो रही है और इसकी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि भारत इस सारे इशू को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लाइव रखना चाहता है और ये हम सब जानते हैं कि भारत की पॉलिसी क्या है। फिर इस मीटिंग के बाद रीथ लेइंग सेरेमनी भी वहाँ पे होगी। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली में हफ्ते के रोज़ एक कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिससे भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं डॉक्टर जयशंकर, वो की नोट एड्रेस करेंगे। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि जब नवंबर में भारत को प्रेसिडेंसी मिलेगी एक माह की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी न्यूयॉर्क जाएं और एक इजलास की वो सदारत करें। और मुझे लगता है कि ये भी उसको कोइंसाइड किया जाएगा 26 नवंबर के वाक़े के साथ। और जब पूरी दुनिया के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य आतंकियों की गोली से छलनी हुए ताजमहल होटल की मीटिंग हॉल में मीटिंग करेंगे, तो सीधे पाकिस्तान और चीन दोनों का चेहरा एक्सपोज होगा और इसी बात की चिंता पाकिस्तान को सता रही है। भारत पिछले कई सालों से इस इशू को लाइव रखा है और पिछले कुछ 3-4 सालों में उसने कुछ 5-6 नाम भी ऐसे तजवीज़ किए हैं। कम से कम 5 नाम हैं जो पाकिस्तान नेशनल्स हैं, उनको जो टेररिज्म लिस्ट है यूएन उनको डेजिग्नेट करे एज टेररिस्ट। वो चाइना ने बिल्कुल बजा तौर पे उन पर टेक्निकल होल्ड लगाया हुआ है, क्योंकि चाइना का ख्याल यही है कि इन जो 5 अशख़ास जिनके बारे में भारत ये चाहता है कि इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए, तो उनके बारे में इत्तलात अभी मुकम्मल नहीं है कि वाकई वो दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्वस थे कि नहीं थे। तो चाइना ने उस पर होल्ड लगा दिया है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये प्रपोज़ल भी है कि जो सूडान मॉडल है उसको अपनाया जाए, इन द सेंस के 2005-6 में अमेरिका ने कुछ सूडानी लोग थे उनको टेरर डेजिग्नेट करना चाहा था, लेकिन चाइना ने उस पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया था उन अशख़ास पे। और फिर अमेरिका ने ये किया था कि उस पर वोट कॉल कर लिया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन लोगों पे वोट कर ले, और फिर वो वोट में उनको कामयाबी हो गई, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ने उस वोटिंग में एब्सटेन किया। तो अब भारत शो यही कर रहा है कि बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है और
ये जो है चाइना हर बार टेक्निकल होल्ड लगा देता है। तो अब चूँकि 2 माह रह गए हैं भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल में, तो शायद नवंबर में वो सूडान मॉडल के तहत वोट कॉल कर ले इन 5 अशखास पे। अब देखना यही है कि आया चाइना उस पर एब्सटेन करता है, वीटो करता है। 1 नवंबर को जब शहबाज शरीफ चीन पहुंचेंगे तो हाथ में कटोरा होगा और दिमाग में मोदी का चेहरा। इसीलिए शहबाज सऊदीया से लौटने के बाद फिर से शी की शरण में जाने की तैयारी कर चुके हैं। जब से मोदी आए हैं तभी से पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ के साए में हैं। मौजूदा वजीर गजब हाल है। पाकिस्तान के हुक्मरान, सियासतदान, आर्मी, सबका एक हाल है। इमरान हो, शहबाज हो, बाजवा हो, सबकी एक जैसी चमड़ी, एक जैसी खाल है। आवाम का नहीं, सिर्फ इनको अपनी अपनी बचाने का सवाल है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो फ्रॉड करने में, धोखा करने में और लोगों को चूना लगाने में और आप ये समझ लें कि बेसिकली हमारा मकसद जो है, बेसिकली हम जो सोचना चाह रहे होते हैं, टोटली फ्रॉड पे हमारी थिंकिंग चल रही होती है। पॉजिटिविटी की तरफ हम बहुत कम जा रहे होते हैं, हमारा दिल नहीं कर रहा होता। हम ये देख रहे होते हैं कि किसको यहाँ पे फ्रॉड करना है, किसी के साथ धोखा करना है, किसी को मिस सेल करना है, या किसी ऐसी चीज़ों में हम इन्वॉल्वमेंट हमारी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही होगी एज़ कम्पेयर टू इन चीज़ों के कि हम किसी अच्छी राह पे चलें और पॉजिटिव हमारी थिंकिंग हो। ये हमारी नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा होगा। करप्शन इंडेक्स देखें तो उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पाकिस्तानी का नाम आता है। क्या वजह है कि इंडियंस एक्सपर्ट इन IT, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी उनके लिए लगती हैं? क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, जबकि पाकिस्तान में तो पैसा खर्च हुआ ही नहीं है कहीं पे एजुकेशन की अगर हम बात करें, बल्कि करप्शन की नज़र ही हुआ है हमेशा। अगर हमारे पास कोई हाथ देने के लिए नहीं है, कोई बंदा एक खड़ा होता है, कोई सहारा होता है। हमारे पास कोई सहारा देने के लिए नहीं है। हमारे सिर्फ ये है कि अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है, और हर अमीर का ये नज़रिया कि भाई वो अमीर से अमीर तरीन हो और वो गरीब को जितना नीचा कर सके वो नीचा करने की कोशिश करते हैं। हम इंडिया को क्यों कसूरवार देते हैं? हम ये क्यों कहते हैं वो हमारा राइवल है, हमेशा हर बुरी चीज़ में उनका हाथ है? नहीं, इसमें मैं नहीं कहूँगा वो उनका हक है। वो अगर मेहनत करते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि भाई मेहनत में आएगा नहीं जाता। लेकिन अब वो मेहनत कर रहे हैं तो वो उनका हक उनको मिल रहा है। अब इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिया जो है हमारा हक खा रहा है या ये, लेकिन ये गलत बात है कि चावल वो हमारे चावल अपने। ये एक स्ट्रेटजी, अगर वो कर भी रहे हैं लेट्स सपोज, तो ये एक स्ट्रेटजी है। आपसे 100 की चीज़ है कि मैं आगे 200 की दूंगी, ये तो मेरा बिजनेस है। मतलब बिजनेस है, वो बात आपकी ठीक है। अब एक चीज़ मैं बना रहा हूँ और उसका फाउंडर और सर मैं। आप क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान पे काम करते? बोला क्यों मेड इन पाकिस्तान में, क्यों चाइना और इंडिया के प्रोडक्ट्स को अभी तक यूज़ करें 75? आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि वहाँ पर इन्वेस्टर ज़्यादा हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है उतनी। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? ट्रस्ट नहीं होता तभी नहीं आती। ट्रस्ट नहीं होता, जाहिर सी बात है। अब हर बंदे पे बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि जो लोग मतलब सही काम करते हैं उनका भी फ्रॉड पाकिस्तान में जितना हो रहा है अल्लाह माफ़ करे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।